आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है जिंदल पॉली। अभी अनिल जी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे एक काफ़ी सीनियर एनालिस्ट हैं, वो बोले कि वसीम साहब बोले कि काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं इस समय बाज़ार में वैल्यूएशंस को लेके। तो हमें ऐसी कंपनीज़ चुननी है जहाँ पर वैल्यूएशंस पे हमें कन्विक्शन होना चाहिए और वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। तो जिंदल पॉली एक ऐसा स्टॉक मुझे नज़र आता है जिसका अभी प्राइस टू अर्निंग करीब 4.9 है। तो काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस्ड कंपनी है और लो पीई का मतलब ये होता है, मैं दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अर्निंग्स हैं। तो प्राइस जो है वो अर्निंग्स के हिसाब से बहुत कम है और अभी बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब-करीब 4400 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 35 का है और जो प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो करीब 19% की प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार दिखाई है। और जो अगर आप कंपटीशन का जो उसकी साथ की कंपनीज़ हैं उनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो करीब 10 से 15 के रेंज में है। तो ये काफ़ी अंडरवैल्यूड कंपनी है, बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डेट का कोई ओवरहैंग नहीं है। और एक और जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो इसका टीटीएम ईपीएस जो नज़र आ रहा है अर्निंग पर शेयर, वो करीब 204 रुपए का है। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। थोड़ा पेशेंस मांगेगा क्योंकि इस स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं होते, पर मुझे लगता है कि ये इसका जो पहला टारगेट मैं देना चाहूँगा 1500 का है और लंबी अवधि तक अगर कोई इसको लेना चाहे तो मेरे को लगता है ये 2000 भी जा सकता है, तो यहाँ से डबल हो सकता है टाटा मोटर डीवीआर। बट थैंकफुली मैंने आपको ये पहले ही बताया था आज, तो अब अच्छा चल भी चुका है, मगर इसके बावजूद भी मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। 2 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत बुनियादी चीज़ें हैं और दर्शकों के बेनिफिट के लिए, कि जो डीवीआर होता है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर होता है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसका जो अंडरलाइंग होता है वो मेन कंपनी ही होती है, कंपनी का स्टॉक होता है। तो जो जो वैल्यूएशन मिसमैच है टाटा मोटर्स के बीच में और डीवीआर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 50-60% का वैल्यूएशन मिसमैच है, तो इसको वैल्यूएशन कैचअप करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो डीवीआर और जो मेन जो शेयर है उसमें 10 से 20% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन मिसमैच है, वो कैचअप ज़रूर करेगा। दूसरी चीज़ एक है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ईवी सेल्स है यूरोप में, उसमें करीब-करीब 48% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो अभी जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये बात सिद्ध है कहीं न कहीं कि ग्लोबली भी और भारत में भी जो ईवीज़ का चलन है, वो बढ़ने वाला है बहुत ज़ोर से। भारत में अगर कोई सबसे अग्रणी कंपनी है, वो टाटा मोटर्स है, जिसका करीब-करीब 60 से 70% शेयर है ईवी मार्केट में। और जो भी गाड़ियाँ ये बना रहे हैं, आज की तारीख में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है ईवीज़ में। ओवरऑल भी जो ऑटो नंबर्स पीछे आए थे, तो उसमें भी टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था एज़ कम्पेयर्ड टू मारुति या महिंद्रा या जो दूसरी कंपनीज़ हैं उसके, क्योंकि इनकी जो अल्ट्रॉज़ मॉडल है, वो बहुत अच्छा बिक रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, टेक्नोलॉजी से लेके जेएलआर से लेके इवन पावर तक, तो ईवी कंपनीज़ जो अपना ईवीज़ बनाएँगे, तो वो टाटा पावर का पूरा एक प्लान है जिसमें वो अक्रॉस हाईवेज़ ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाएँगे। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर डीवीआर एक बहुत अच्छा पिक है और जो इसका इमीडिएट टारगेट है वो 220-230 का मुझे लगता है, मगर कोई लंबी अवधि तक भी रखना चाहें तो 300 साढ़े 300 तक आराम से जाएगा और संभावना ये है कि जो वैल्यूएशन मिसमैच है, इसको ये कवर करेगा। तो टाटा मोटर डीवीआर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। यहाँ पर भी लिया जा सकता है 190-91 पे और इमीडिएट जो टारगेट 220 दिखाई देता है और लॉन्ग टर्म में 300 और 350 का टारगेट देना चाहूँगा। सुंदरम क्लेटन, ये एक टीवीएस समूह की कंपनी है और नो डाउट कहने की आवश्यकता ही नहीं कि टीवीएस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, साउथ बेस्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छे कैश रिच ग्रुप है। अगर इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स हम स्टडी करें तो करीब-करीब 14 की प्राइस टू अर्निंग पे ये अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल भी महंगा नहीं है और इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करीब-करीब 12% का इसमें रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है और जो ईपीएस है इसका, ये ध्यान देने वाली बात है, वो करीब-करीब 238 है टीटीएम ईपीएस। तो आप समझिए कि कितना अच्छा अर्निंग्स है इस कंपनी के पीछे। ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है टीवीएस के लिए भी और बहुत सारे दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को भी के लिए भी ये ओईएम है और ग्लोबली ये काम करते हैं। तो भारत में ही नहीं,
अभी तो पूरे देश में, विदेश में इनका अच्छा प्रेजेंस है। और जो ऑटो डिमांड का रिवाइवल अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है कि आने वाले 2-3 तिमाही कम से कम 1 से 2 तिमाही अच्छी रहती हैं और अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है ऑटो सेल्स में। तो मुझे लगता है कि सुंदरम क्लेटन अच्छा करना चाहिए और ये कार्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स में सभी के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अभी करीब-करीब 3480 के स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि ये थोड़े ही समय में करीब-करीब 3700 टच करना चाहिए। अगर कोई इसको मध्यम अवधि के लिए भी रखना चाहता है तो मैं 4200 का इसमें लक्ष्य देना चाहूँगा। तो सुंदरम क्लेटन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। जी।